नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। अगर हमारा चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अभी की खबर है कि बिहार के गया से बिहार में स्थित गया न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है बल्कि बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख स्थल भी है। उनकी आत्मा शांति के लिए देश में कई जगह जगह पिंडदान और श्रद्धा कर्म किए जाते हैं, लेकिन गया में पिंडदान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पितृपक्ष के दौरान आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान और तर्पण की विधि से 7 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। गया बेहद ही रहस्यमय जगह मानी जाती है। यहाँ हर जगह की अपनी अपनी कहानी है और उसका रहस्य है। आइए जानते हैं गया में श्रद्धा कर्म करने का आत्मा को किस तरह मुक्ति मिलती है। क्या जानते हैं गया जी के बारे में, क्या मिलता है यहाँ पिंडदान करने से? गया जी में पिंडदान करने से हमारे जो 7 जन्म के पितृ हैं उनको मोक्ष प्रदान होगा। जो कहीं किसी और योनि में भटक रहे होंगे उनको मोक्ष प्रदान होगा। पितृदोष का निवारण होता है। जैसे पितृदोष की वजह से परिवारों में तमाम तरीके की समस्याएं, कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है और वो होती है पितृदोष की वजह से, तो वो उनका समन हो जाता है, उनका समापन हो जाता है। और कुल मिला के यही आस्था है कि हमारे जो पितृ हैं वो अगर कहीं हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि अगर उनको मुक्ति मिल जाए, वो कहीं किसी दूसरी योनि में भटक रहे हों, तो हम ये कर्म करें जिससे उनको मोक्ष प्रदान हो। भगवान विष्णु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। कहाँ से आप आए हैं? रायबरेली। तो ये कब से यहाँ आ रहे हैं आप? नहीं, ये एक ही बार आया जाता है यहाँ। ये हर साल का काम नहीं है, ये जीवन में एक ही बार किया जाता है। अब हम अपने पितरों का कर रहे हैं, अब आगे हमारे परिवार से कोई आएगा तो हमारे बाद की पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे आएंगे या उनके बच्चे आएंगे। अच्छा, ये कोरोना काल के बाद ये पहली बार लगा, 2 साल से पितृपक्ष मेरा का आरंभ नहीं हो रहा था। इस बार किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग पिंडदान कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन पे? हम लोग तो अपने हिसाब से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, इसका सबका यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये कोरोना नहीं होता तो पिछले साल भी हम लोग आते, बट कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम हमको स्किप करना पड़ा। हम लोग इस साल आए हैं। क्या व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट है जिला प्रशासन? देखिए, व्यवस्था ठीक ही है। मेला का क्षेत्र है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग कल ही आए हैं शाम को, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था के विषय में कोई कमेंट करने लायक भी नहीं है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार दीक्षित। कहाँ से आप आए हैं? रायबरेली बताया आपको है और इसका क्या रहस्य है। गया जी के पवित्र पावन भूमि पर मोक्ष धाम गया जी में आज से संसारिक मोह से मुक्ति की आस के लिए कालकल्पित भटकती आत्माओं का तर्पण और पिंडदान कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त शुरू हो गया। जी हाँ, आज से एक पखवाड़े अतः चलिता पवित्र फल्गु सहित शेष बचे 56 वेदियों पर श्रद्धा तर्पण और पिंडदान का महाकुंभ आज से सूरज की पहली किरण के साथ गया जी में शुरू हो गया। आइए जानते हैं गया में श्रद्धा कर्म करने आए हुए लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ कह रहे हैं। हम कोलकाता से आए हैं जी। यह कोरोना काल के कारण 2 सालों से पितृपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। इस बार हुआ है, किस तरह से आप लोग पिंडदान कर रहे हैं, क्या गाइडलाइन? तो प्रशासन का मेले के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन ये तीर्थ इतना बड़ा तीर्थ है कि यहाँ 365 दिन 12 महीना पूजा चलती है। तो प्रशासन ने यही कहा है कि छोटे छोटे ग्रुप बना के आप शांति से अपना काम करिए, न ज़्यादा भीड़ करिए और न ज़्यादा डिस्टर्ब करिए। अपना शांति से जैसा काम 12 महीना यहाँ होता है, मेला तो 15 दिन होता है, लेकिन पितरों का काम 365 दिन यहाँ पे होता है। उसी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप में खूब शांतिपूर्ण काम हो रहा है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रशासन भी सहयोग दे रहा है। इसमें किसी किस्म की आने वाले यात्री को कोई तकलीफ नहीं है। जो हम लोग यात्री आए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आए हैं, हम लोग भी बड़े बड़े ग्रुप में नहीं आए। तो किस तरह से आप लोग पिंडदान कर रहे हैं? क्या गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्या किस तरह से? नहीं, हम लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। जैसे एक जोड़ा यहाँ बैठा है, वाइफ पीछे बैठी हुई है, दूसरा जोड़ा उतना दूर पे है, कम से कम 3 फुट, फिर वाइफ पीछे है, तीसरा जोड़ा फिर 6 फुट दूर। ऐसे डिस्टेंस बना के काम करें। पंडित जी इतना दूर खड़े हैं, कम से कम 4-5 फुट।
मैंने एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके काम करें। क्या ऐसा मिलता नहीं। है यहाँ पिंडदान करने से? क्या पितरों को मुक्ति मिलती है। जो हमारे पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो चले गए हमको छोड़ करके, उनके निमित्त पूजा होता है, उनकी सदगति होती है, विष्णु भगवान के चरणों में उनको स्थान मिलता है। ये पितरों की सदगति के लिए, पितरों के सम्मान के लिए, पितरों की पूजा के लिए, पितरों को याद करने के लिए ही ये मेला होता है गया जी में। और फल्गु नदी का यही महत्व है। इनके फल्गु नदी के जल से पितरों को शांति मिलती है, सदगति मिलती है, विष्णु भगवान के चरणों में उनको स्थान मिलता है। इतनी महत्वपूर्ण ये नदी है, ये भूमि महत्वपूर्ण है। ये जो भूमि है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसको क्या बदला मतलब भी यहाँ प्रणाम के जो व्यवस्था है, तो क्या लगता है जिला प्रशासन को से किस तरह हाँ, से जिला प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं, व्यवस्था एकदम सही है, रास्ते घाट साफ हैं, पुलिस पिकेटिंग है और सबको निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश कि तुमको ऐसे इतने पैसेंजर बिठाने हैं, ये रूट मान के चलना है। तो वैसे ही हम लोग ऑटो, टोटो, टेम्पो गाड़ी करके वैसे ही काम करते हैं। ठीक है।